हैं 56 सेक्टर से माला भगवान पर अर्पण करेंगे। श्री श्याम किशोर जी अग्रवाल जी के सुपुत्र रोजा जी कहाँ, सरोज जी, अच्छा माला अर्पण कर दी, एक माला और है। श्री नरोत्तम शर्मा जी माला अर्पण देंगे श्री ओझा जी को, 56 सेक्टर से पधारे हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्री गांधी जी हनुमान चालीसा बाद में करें, पहले करें, कैसे करें है? We
श्री नरोत्तम जी 2 मिनट कुछ सुना दो, उसी में भूमिका बना दूंगा। श्री नरोत्तम जी 2 मिनट कुछ सुना देंगे और ये सब पंखे बाद में बंद हो जाएंगे जब कथा चलेगी, इसलिए अभी आप लोग बोल लो, पंखा खुद चला लो। वंदो सीता भरत लखन रिपुहंस सहित मिथिलावत सुखासी सकल संत हनुमंत गुरु। पूज्य महाराज श्री कल सेक्टर 56 सनातन धर्म मंदिर में, जहाँ के प्रबंधक द्वय आदरणीय ओझा जी और पाठक जी भी यहाँ विराजमान हैं, तो कल महाराज जी ने एक बहुत प्यारी बात कही। महाराज जी प्यारी बात सदैव करते ही हैं। बोले अंतर है को और की का, कि हम प्रभु को तो मानते हैं लेकिन प्रभु की कितनी मानते हैं सोचने की बात। और उससे आगे बहुत ही जरूरत बात कहनी जो मेरे जैसे अनपढ़ के पल्ले कुछ पड़ गई कि बोले अगर प्रभु की मान लेंगे तो की का मतलब चाबी भी होता है, तो अगर प्रभु की मान लेंगे तो जिंदगी के राज की चाबी खुल जाएगी। तो इतनी बात है कि प्रभु की हम मान लें, और कैसे माननी है, कितनी माननी है, इसके लिए ही नहीं है याद कब बिछड़ा तुम्हारे चरण कमलों से, हुई अब जीर्ण पचरंगी चुनरिया सी रहा है। ये 5 तत्व की बनी हुई जो है, इसको कैप्सूल से, दवाओं से और अन्य साधन से हम इसको सी रहे हैं कि कैसे आगे चल जाए। तो नहीं है याद कब बिछड़ा, क्योंकि जिस दर पे ठिकाना था उस दर पे कभी न गया। तो ये मंदिर जो है ये हमारे वो दर है जहाँ हमारा वास्तविक ठिकाना है। और यहाँ महाराष्ट्री सही के हमारे गार्जियन कृपा करने के लिए आ जाते हैं, हमें याद दिलाने के लिए कि भी हम किनसे बिछड़े हुए हैं और कैसे उनकी याद हमको आ जाए। यही पूज्य चरण महाराज जी के श्री चरणों में आप सबकी ओर से निवेदन करवत साष्टांग दंडवत करते हुए कि किस प्रकार से हम उस तरह बढ़ जाएं जिनके हैं हम। बस इतनी बात करके मैं ये जो
इसको विराम दे रहा हूँ। जय जय श्री सीताराम। जय पूज्य महाराज जी के चरणों में हम सबकी ओर से दंडवत प्रणाम। श्री सीताराम। उमेश जी इधर आ जाओ बीच में। उमेश जी यहाँ आओ, ये पंखे बंद करो भाई पहले। ये सुभाष बंद, बैठो गुंजन, बैठो ऊपर। सुभाष जी, दीपक, सुभाष कोई है यहाँ? श्री हरे नमः। श्री रामा शरणं मम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भक्ता ब्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसाय स्मराम। श्री रामचंद्र चरणों वत्साराम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमाम। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। महावीर बिन हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। संग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गंगा मैया की। श्री शंकर भगवान की। श्री प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री जयराम देव जी महाराज, सभी राम जी के प्रेमी। आज तो हमारे सिद्धकोट के श्रोता श्री उमेश जी नए नए कई श्रोता हुए हैं। कल कथा सुना रहे थे, शायद याद भी नहीं होगी, हमको थोड़ी याद है बस। जय श्री राम। क्या सुना रहे थे? हैं? हाँ,
राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। अभी हमारे श्री सरोज जी त्रिपाठी ओझा जी ये बैठे हैं, वहाँ से आए 56 सेक्टर में। 56 सेक्टर में हारमोनियम है, यहाँ हारमोनियम नहीं, बोलो जय श्री राम। और कथा की शुरुआत है गा करके, ये हमारी श्री ज्योति बिटिया जी बैठी, सुनाएंगी बाद में आपको भजन। तो मैं चाह तो रहा हूँ कोई भजन गाऊँ, पर वो पता नहीं बने नहीं बनेगा, तो बनेगा, सुन लो, बोलो जी। ये भी हमारे बड़ी भक्ति हैं। गोस्वामी जी के तो भजन बड़े गहरे और गूढ़ हैं, और जो आजकल के कवि बनाते हैं उनकी गूढ़ तो नहीं है, पर सरल हैं, जो समझ में आ जाते हैं। हम दुखी क्यों हैं, ये बात पर चलेंगे। हम दुखी क्यों हैं? सबसे बड़ा दुख का अर्थ है कि हम अधिकार चेष्टा करते हैं। अधिकार तो भूले बैठे हुए हैं। अधिकार माने भाई आवाज़ जोर तो नहीं ज़्यादा हो रही, ठीक हो रही है, कुछ जोर लग रही है थोड़ी, कुछ है, ठीक है। सुभाष जी आवाज़ ठीक है कैसी है, आप बताओ सब लोग। ज्योति जी बहुत धीरे बोलना चाहिए, इसमें बोलूँगा ज़्यादा, देखो झंझन आ रहा है ना, ठीक है। तो राम कृपा से हम दुखी क्यों हैं, अनअधिकार चेष्टा करते हैं और अधिकार बोले बैठे। वो यही रामायण का मूल स्रोत पर हम थोड़ा चलेंगे, जिस पता नहीं किधर जाएंगे हमको पता नहीं है। जैसे हम दुखी क्यों हैं, तो गोस्वामी ने कहा दुख का मूल कारण है भगवान को भूल जाना। श्री हनुमान जी कह रहे हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तव सुमिरन भजन न होई। इसलिए सबसे बड़ा सुख दुख पूछा काकभूषण जी ने जाके 121 उत्तरकांड में। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। थोड़े में बताना। श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं, संत मिलन सम जग सुख नाही, और नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। नहीं, गलत तो नहीं बोल गया, हम ठीक बोले। यानी संत के समान कोई सुख नहीं है। इसका प्रमाण क्या है संत सुख से? भाई कई बातें पूछूं, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, हमको तो उतना ज्ञान नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ व्यास गति से। हमको इसमें लाइट जलाना नहीं आता है, चलो नहीं जलाना नहीं आता, नहीं सीखता नहीं। परंतु जब मैं पहले ख़रीदा 1200 का, तो उसने कहा पैसे आ जाएंगे, तुम डाल देंगे, हमें डाल दो। उसने ऐसे ऐसे अपने मोबाइल में किया और बोले कुछ देर बाद आ जाएंगे, और जो कुन किया पैसे आ गए। तो हमने कहा ऐसे हम भी करते अपने मोबाइल में। बोले आप में नहीं आएंगे, हमारे उसमें जमा है, तो उसमें से निकल आएंगे, 2 रुपये हमको मिलेंगे। बोलो जय श्री राम। वो मोबाइल वाला बोला, उमेश जी तो जो संत ब्राह्मण विद्वान माता पिता गुरु इनके मोबाइल में भरे हुए हैं सुकृत पुण्य, उनसे चार्ज हो जाएगा। या ये भी डाल सकते, सोनू भी डाल सकते हैं, हमारे जो टेप कर रहे कथा ये आजकल डाल देते हैं, कुछ नियम सीख गए सब लोग, बहुत सीख गए। तो इसलिए उस जिसमें होंगे वो डालेगा। और तुमने चेक काट दिया और तुम्हारे बैंक में पैसे नहीं खाते में, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बैठे, इसलिए क्या नियम बढ़िया रामायण में लिखा हुआ है, हम दुखी क्यों हैं, बोले भजन नहीं होता है। और भजन क्यों नहीं होता है, बोले भजन वाले बाधा बहुत है। गोस्वामी का इतना गूढ़ रहस्य है जो हम तुमको समझा भी नहीं पाएंगे। हमने याद तो कर लिया था पद, और हमने से बोला मैं भूल गया हूँ। गोस्वामी कहते हैं, मैं तुमरो ले नाम एक ग्राम बसाऊं विनयपति का। हे राम जी, मैं आपके नाम से ग्राम रामपुर बसाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने बसा लो। बोले बसा जब लें कि वो काम नहीं बनना। बोले कैसे?
बोले हम भजनानंद, ज्ञानानंद, सरसरानंद, सरलानंद, अच्छे अच्छे महात्माओं को लाता हूँ, अच्छे अच्छे आदमी, ब्राह्मणों सबको, भाई यहाँ लोग प्रेम बना लो, तो सब आ जाते हैं। पर कुछ देर बाद वहाँ आते हैं घमंडानंद, अहंकारानंद, अभिमानानंद, उनको मार मार भगा देते हैं, वो सारा हमारा गांव नहीं बस पाता है। ये लिखा है विनय पत्रिका में। बोले क्यों? अच्छा, बाद में जहाँ डाकू रात में आएंगे, ये हम तो यहाँ प्लाट नहीं खरीदेंगे, यहाँ बिजली की प्रबंध है, न पानी है, रात में यहाँ बदमाश आते हैं। तो बोले फिर राम जी बोले फिर क्या करूँ? बोले आप कृपा करो, इनको रोको, तब गाँव बसेगा मेरा। भाई यही हमारे जीवन के दुख देने वाले घमंडानंद, अहंकारानंद, परमानंद, लोभानंद, ये सब है। मैं तुमरो ले नाम एक ग्राम बसाऊं, सुमति, अच्छी बुद्धि लाते हैं, फिर जो क्रोध आ गया सब सुमति उनसे सब चली गई। संत मिलन सम जग सुख नाही, रामायण में जहाँ जहाँ संत की व्याख्या गोस्वामी ने की है वो तो बहुत बड़ी की है। 9 दोहा आरण्य कांड में संत नहीं आए, राम जी गए। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आसमन, जाय जाय सुख दी। सबसे बड़ा प्रमाण श्री विभीषण जी का है कि वो विभीषण जी हनुमान जी से मिलने नहीं आए, और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं जब उन्होंने राम राम किया ना, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। ये सज्जन है, इसका भाव कि सज्जन है भी राम राम, सभी लोग कहते हैं सज्जन यूँ है, अगर राम राम कह रहा तो सज्जन है, सज्जन है, चाहे एक अंग से हो चाहे तीनों दृष्टि से हो, मन क्रम वचन से हो, वाणी से राम राम कह रहा ना, यही तो प्रमाण आजामिल का है। उसने कोई नारायण क्षीर सागर चतुर्भुज ध्यान नहीं किया, उसने अपने पुत्र का नाम लिया नारायण। और ये भी नियम है, इसमें एक पेश हमारे अंतिम में है 9, नहीं हाँ 9 1 अंतिम में एक ने डाल दिया 1 9, पैसे कहीं और एक चले गए। बोलो जय श्री राम। एक अक्षर बदलने से ही गड़बड़ हो जाता है, तो भगवान के यहाँ यही नियम है। बहुत सुंदर भाव है, कितना सुंदर भाव। एक अक्षर बदल जाए, आप राम राम कैसे कह दो। गोस्वामी अपनी कविता रावण में कहते हैं, मरा मरा कहे के यवन हरिधाम गयो, ये लिखा है। हराम हराम, कोई मुसलमान भाई थे, उनने सुवर ने धक्का मार दिया, शावक ने सुवर में धकेल, तो उसने कहा हराम हराम और मर गया। यमन हरिधाम गयो, भाय कुभाए अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिसीद। हो गया मंगल। तो संतों से क्या मिलेगा? राम नाम मिलेगा। अब राम राम जब उन्होंने किया तो श्री हनुमान ने कहा साधु है। भाई क्यों? ये साधु है, राम राम कर रहा। अच्छा वाणी बता देती, जो पाठ पूजा रोज करते हैं, उनकी चौपाई बोलो बड़ी अच्छी लगती, मीठी मीठी, तो ये रामायण पढ़ते रोज, राम राम जपते हैं, हम ये साधु है। बस अब हम कैसे करें? तो बोले हम भी मिलेंगे। तो इसने राम राम के, तो मैं कथा सुनाऊं। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, और सुनत विभीषण उठी तहाँ आए। हम रोज रामायण पढ़ते चौपाई पढ़ते हो गए कि उठकर विभीषण वहाँ आए, उन्होंने राम राम किया, हनुमान जी आए। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं, इससे बढ़िया क्या प्रमाण मिलेगा? यही सन हठ करी हो पहचानी, और साधु के हो इनकार जहानी। एक देहाती दृष्टांत है, जो हम लोग एक घर में हमने चोर करने जा रहे थे, तो इनके नियम होते हैं। अब सही बता दूं आपको कि तुम ये करना, तुम मान लेके भगना, तुम सीआईडी बता देते कि यहाँ धान है, जो बंटवारा होता बाद में, तो उसको लिया कि तुम काली दीवार खोद देना और भाग जाना बस, फिर तू अगले घुसना, तू ये घुसना, ऐसे। अब उसने सब नियम, अब दीवार तोड़ने वाला आया ही नहीं और चोरी करनी थी, तो ये महात्मा को पकड़ लिया। बोलो जय श्री राम। जो महात्मा जब पकड़ लिया, बोले वहाँ दीवार तोड़ो रात को। बोले क्यों? बोले चुप रहो, बोल नहीं तोड़ो दीवार। अब दीवार जा आगे देख लोग सो रहे कि जग रहे, तो बोले क्या करें,
डर के मारे अब महात्मा घुस गया अंदर। अब महात्मा देखा वहाँ पर दही रखा था, तो उसने घंटी बजाई, भगवान भोग लगाया। तो बोले ये क्या हो रहा? बोले घंटी बज रही है। बोले चोर चोर चोर। अरे बोले बाबा जी ये तुम्हारे पड़ोसी वाले हैं मंदिर वाले। बोलो जय श्री राम। तो क्या काम बन गया? चोर चोरिश बच गए, इनका माल भी बच गया। इसलिए साधु तो हो न, साधु तो न। और सुन लो, अगर विभीषण श्री हनुमान जी अंगद से पूछते तो अंगद कहते हाँ लंका जला करके मार करके वो लंका उठा के सीता जी को सबको ले आओ। पर उन्होंने बड़े बूढ़े जामवंत से पूछा, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। इसमें बहुत सुंदर भाव है। आजकल के जो बालक हैं अपने माँ बाप बात नहीं पूछते हैं, अपने सहपाठ से पूछेंगे। और क्या बता दूँ, अब लिखा है तो बता दूँगा आपको। श्री भाव लिखा हुआ है कि जब कलयुग आएगा तो अपने साले को सलाहकार मानेंगे, बुद्धिदाय का श्याल का। भाई बहन ने कुछ श्याल का लिखा भागवत में, तो अब उससे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अरे बूढ़े बूढ़े क्या जानते हैं। और बूढ़े से पूछने से अपना अनुभव बताएगा। तो जामवंत ने इतना बढ़िया बताया कि इतना करो तात तुम जाई, और सीते देखी कहो सुधी। सीता को देख करके फिर आगे क्या होगा? तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक संग लागी कपिसेन। कपिसेन संग संहार। बोले यह क्यों हो गया? यदि जामवंत कहते थे हाँ लंका उठा लाओ, तो फिर आगे 3 कांड कैसे बनते हैं? बोलो जय श्री। एक अर्थ है। और दूसरा भगवान की कीर्ति में ये होता कि राम जी में कोई बल नहीं था, तो उनकी सीता जी को बंदर ने ला कर दिया, इसलिए जिसमें न्यूनता आ जाएगी। इसलिए महारानी जानकी जी ने भी कहा अगर मैं तुम्हारे संग अभी चलती हूँ तो चौपाई क्या है? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, और कपिन सहित अइहें रघुवीरा। निश्चर मारी तो ही ले गई हैं, तिहुपुर नारदादी जस गई हैं। ये राम जी ले जाएंगे। और श्री वाल्मीकि रामायण में महारानी जानकी ने मना कर दिया। ये भी लिखा है, कहते हैं हम तुमको अपने मन से स्पर्श नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है। तो हनुमान जी बोले हाँ माता जी, पर आप ये भी कह रहे होगे मन मन में क्या कि रावण ने तुमको स्पर्श कर दिया ना? तो जानकी ने कितनी सफाई दे दी वहाँ पर, कह दी उसने अपने मन से किया, मैं अपने मन से नहीं किया। बोलो जय श्री राम। हम तुम्हारी पीठ पर नहीं बैठ सकती, न छू सकती हैं। तो हनुमान जी ने चलो कोई बात नहीं है। तो इतने रामायण संत से पूछा, और साध सुनो हो कार जानी, जहाँ जहाँ भी रामायण है वहीं पर साधु हैं। विभीषण से पूछा कि आप कौन हो? तो विभीषण ने कहा महाराज मैं। अच्छा साधु की पहचान क्या होती है? बोले ये संसारी बात ना करे, वो असली बात है। एक बार स्वामी रामसुदास जी और श्री मुरारी बापू जी महाराज मिले, तो उन्हें कहता तुम हमसे पूछना गीता, हम तुमसे पूछेंगे रामायण, और बात मत करना बीच में। बोलो जय श्री। इसलिए संतों की बात अब यहाँ लिखा चौपाई है, मैं यही हूँ, कहाँ जाओ भाग करके। यही विधि कहत राम गुण ग्राम, पावा अनिर्वाच विश्राम। और एक बात और छिपी यहाँ पर है, श्री हनुमान जी कहते हैं ये सज्जन है, और फिर आगे क्या कह दिया? यही सन हठ करिहो पहचानी, साधुत हो इनका रजिया। ये साधु सज्जन में कितना अंतर है? और इतना जल और पानी में अंतर है। कितना अंतर है? बोले पानी क्या है? बोले पानी जो बह नहीं रहा, वो पानी जो भरा हुआ है, जो बह रहा है गंगा जी का जल है। गंगा जी को भी पानी मत कहना, इतनी याद कर लो। आजकल तो मैं कथा क्या सुनाऊँ, मैं तो बड़ा दुख होता। अपने माँ बाप को डैडी और पापा बोलते, और मैंने बहुत कंट्रोल किया पर कोई नहीं मानता। बोलो जय श्री राम। हाँ हमारे श्री नरोत्तम जी कहते पूज्य पिताजी। आप लोग भाई घर में सब पिताजी कहते होंगे, पता नहीं कथा सुनते सुनते 40 साल से ऊपर हो गया। कितनी असभ्यता है। कहाँ जा रहे थे? हैं? हाँ सज्जन।
तो गंगा जी को कभी पानी मत कहना जल और नीचे नहीं। तो जैसे जल और पानी में अंतर, ऐसे सज्जन और संत में अंतर। बोले क्यों? सज्जन है शुरुआत में और साधु है बीच में, और आगे जब राम जी से विभीषण मिल जाएंगे तो एक शब्द और बढ़ जाएगा। बोले कौन? भगवान श्री राम कह रहे हैं, अब तुम सारी खे संत प्रिय मोरे और धर्म देह नहीं आने निहो। रावण है। ब्राह्मण शब्द अलग है, विप्र शब्द अलग है, महेश्वर शब्द अलग है, ये अलग अलग नाम। तो जहाँ दान देना होता है गोस्वामी हम विप्र लिखते हैं। विप्रन दान विधि विधि पाए, भूषण पूजा हो रही है। एक बिहार में उधर होते हैं भूइहार ब्राह्मण, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो राम की कृपा से ये अलग अलग शब्द हैं। अभी थोड़ा मैं भटक रहा हूँ, कोई लाइन मेरे को मिल नहीं रही, किधर चलूँ? चलो यहीं रहूँ कि और कहीं जाऊँ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा आवाज़ कम करो, पहले हमारा मन नहीं लग रहा है। सुभाष थोड़ा आवाज़ कम करो, इसमें मिलके बोलूँ मैं। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। थोड़ा सा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जामवंत की बात सुन रहे थे और श्री हनुमान की बात सुन रहे थे। हनुमान जी ने जब पूछा मैं क्या करूं, तो इन्होंने कहा इतना ही करना। और इतने में हो कितना गया, ये लिखा नहीं यहाँ पर है, पर गीता राम में लिखा हुआ है। भगवान श्री राम ने कहा रिपबल, आप दुश्मन के बल को देख करके विशेष सीता को विशेष समझाना। यहाँ भी लिखा है बहु प्रकार सीते समझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। बल बिरह बेग कहना, तो इसलिए हनुमान जी ने कहा इतने ही करना जामवंत ने। तो हनुमान जी तो इतने ही करने जा रहे थे और लंका जल गई, अशोक वाटिका उजड़ गई, राक्षस मर गए। ये क्यों हो गया? बोले ये हो गया अपने आप। तो क्यों हो गया? अब भगवान का भजन करो और संत से परिचय हो जाए तो राक्षस अपने आप मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? यूँ मर जाएंगे। अब सही देख रहा हूँ मैं, तो स्वामी रामदास जी महाराज कहते थे मैं पैसा नहीं छूता था तब भी गाड़ी चलती थी, और जब छूता था तब भी चलती थी, अब भी गाड़ी चल रही है। और हम लोग क्या बताएं, एक कोई सज्जन बोले हम दुखी बहुत हैं। दुखी क्या? दुखी थे ही वो। तो बोले कैसे दुखी हो? बोले अब दुखी हैं। बोले क्यों दुखी हो? बोले हम अपने घर में इतना पैसा रखा है कि 10-11 पीढ़ी चल सकती हैं, परंतु आगे 12वीं पीढ़ी क्या खाएगी? बोलो जय श्री राम। तो यही सभी लोग अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, और मैं भी सोच रहा हूँ आश्रम में खूब हो जाए तो ठीक ठाक गाड़ी चलेगी। सब बेकार की बातें हैं, तो ध्यान सुनना। तो महात्मा युक्ति बहुत जानते। महात्मा बोले बेटा 11 पीढ़ी। बोले हाँ। बोले 12 पीढ़ी मैं तुमको बना दूंगा। बोले कैसे बन जाएगा? एकादशी, रामनवमी, अष्टमी और सोमवार व्रत करो, और जो धन बचे वो उसमें से बचा कुछ रखो और किसी ब्राह्मण को दे आया करो। जय श्री राम। अब जब ब्राह्मण को दे आया करो, ठीक है, बात सुन ली। एकादशी रही, व्रत किए सवेरे। और वो ब्राह्मण ऐसे थे सतयुगी। आजकल तो हमें कहीं देखा कुछ बोलते हैं, पर हम सीताराम बोलूँगा। तो उन्होंने कहा भाई क्या लाए? बोले आटा दाल। बोले लो। बोले हमारे एक भगत आ गए, देगे मैं रखूँगा नहीं। बोले अरे रख लो रख लो, कल काम आ जाएगा। उन्होंने कहा मैं तो नियम बना चुका हूँ कि मैं कल रखता नहीं हूँ। आज खाए काल को झंखे, उसे गोरखनाथ संग ना रखे। सुन लो गुरबाणी। बोलो जय। हम नहीं रखते हैं। जब बहुत कुछ कहा, वापिस आ गए, तो जो महात्मा से बात कर रहे थे न कि 12वीं पीढ़ी कौन खाएगी? बोले दे आया सीधा पानी, आटा दाल। बोले महात्मा ने लिए ही नहीं। बोले क्यों नहीं लिया? वो कह रहे हम तो कल को रखता नहीं हूँ। तो बोले तुम समझ कुछ आया? बोले समझाओ। जैसे महाराज प्रचेताओं को महाराज नारद जी ने प्राचीन कथा सुनाई पुरंजन की 5वें स्कंद में। तब वो नारद जी भी प्राचीन राजा बोले हम समझ नहीं पाए। अरे बोले पुरंजन यही शरीर तुम्हारा पुरंजन है,
ये जो 360 गंधर्व गंधर्वियाँ दिन और रात हैं, और जो 10 दरवाजे ये सब बने, वो महल बना हुआ है, और जो ऊपर महाराज काल के जो आया वो चढ़ाई कर दी उसने, वो काल है। और ज्वर आया, और ये कौन आई, जरा नाम की एक और बुढ़ापी आई, उसने गोला मारे, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, और सारा मुख्य अंत लक्ष्य क्या निकला, बोले द्वा सुपर्णा सविजा सखाया समान वृक्षम। नारद जी कहते प्रचेताओं सुनो, एक अभिज्ञात नाम का उसका सखा था, और वो अकेले रहता था, उसके भाई भी था एक, कौन, बोले उसका बड़ा भाई था। तो बड़े भाई के कहानी मानता था, लंबा तो बहुत सी लिखा हुआ है। तो उसने कहा हमको अधीन में रखता है, अब मैं अकेले रहूँगा। तो अकेले चल गया, तो वही महिला मिल गई, बोलो जय श्री राम पुरंजनी। अब उसने ले गए अपने पीहर में, और वहाँ फिर कितने पुत्र हुए, मलय ध्वज और यानी क्या क्या हुए, फिर भाग भी गई, तब ये मर के फिर दूसरे स्त्री बने, फिर किसी से विवाह हुआ। अभी कथा नहीं समझ पाए, ये हमारी माया का परिवार चल रहा है। और कहाँ तक है, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। तो नारद जी कहते क्या भूल हो गई, बोले जो अपने सखा को भूल गया, अकेले चला गया था, इसलिए उसके सारे माया पड़ गई। ये पुरंजन पुरंजनी की कथा है। ऐसे हम भगवान जब भूल जाते हैं तो सारे दुखों का ही आगमन हो जाता है। इसलिए कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन। तो उन भगत ने कहा महाराज ब्राह्मण ने लिया नहीं, और ये कथा क्यों सुनाते हैं, ये महाभारत में लिखा हुआ है। महाराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया, परंतु एक न्योला आ गया, ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है। उसमें जहाँ ब्राह्मणों ने आचमन किया था उसमें लौट रहा था, तो पूछा पांडवों ने ये क्या तू लौट रहा इसमें। उसने कहा तुम्हारा यज्ञ बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसमें देख रहा हूँ कि हमारा कुछ काम बन जाए। बोले क्या काम बन जाए, बोले एक ब्राह्मण थे शिलावर्ती नाम के, उस दाने बीन के खेतों में से और भोजन कर रहे थे, भूखे थे, दूसरा आ गया, उसको उन्होंने भोजन दे दिया, उसने आचमन किया तो छींट मेरे पर जूठन पड़ी, तो मैं आधा सोने को हो गया हूँ। मैं सोच रहा चलो बड़ा यज्ञ है, इसमें भी हम शायद सोने के पूरे हो जाएं, पर नहीं हो पाया। बोलो जय श्री राम। इस बार कथा में आपको क्या मिलेगा, कथा में ये मिल गया है सबसे बड़े। ये कथा वहाँ भी चल रही थी 56 श्री सनातन धर्म शर्मा में। हम समझते हैं कि हम इतना दान कर दें, पर कोई पता नहीं राजा नृग ने कितनी गौएं दान करी, अंतिम में छोटी सी गड़बड़ी में सब श्री राम हो गया। ये क्यों लिखा है, ध्यान देना। तुम्हारे किसी कर्मकांड में गड़बड़ हो जाए, फल उल्टा हो जाएगा। रामायण का जजमेंट है, भाय कुभाय अनख आलसहु, और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इन नाम ही सो मिले विभीषण को हनुमान जी, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जितनी कथाएं रामायण में आती हैं सब गरीबों की आती हैं, और ये छांटना आप नियम है। जैसे भगवान मनुष्य कहते हैं मनु महाराज जी से, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांगो वर जो भाव मन महादानी अनुमान। मैं महादानी हूँ, जो आप खुश हो मांग लो। मनु ने मोहर भी लगा दी, दान शिरोमणि कृपा निधि। हाँ आप शिरोमणि हो, नात कहो सतभाव, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अब भगवान रुक गए, क्या रुक गए, बोले भाई आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृपतो तनय होब मैं आ। यानी यहाँ रोक है कि हम कहाँ खोजेंगे, रुक गए तो मैं ही होऊंगा करके। तो मनु ने कहा नहीं और दे दो दे दो। तो भगवान एक बात और बोल दिए, बोले अनशन सहित मैं 4 में आऊँगा। बोले 4 क्यों आओगे, बोले मैं भी आऊँगा, मेरे समान भी आएगा। बोले कौन, भरत, संत शिरोमणि श्री भरत जी। अब संत भरत के चरित्र को मिलाऊं, या एक शीला वाले व्रती को मिलाऊं, या रामायण में सबरी को मिलाऊं, या केवट को मिलाऊं,
या विभीषण को मिलाऊं, सुग्रीव को मिलाऊं, सुतीक्षण को मिलाऊं, सर्वभंग को मिलाऊं। भगवान इनके पास स्वयं आए। अब कितनी मैंने लाइन खींच दी लकीर, और सबके पास भगवान गए। चले सुग्रीव देख लो, सुग्रीव भगवान से मिलने नहीं आया, तो बैठा रहा। फिर क्या हो गया? तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद। संत है ना। अभी आप कुछ बोल रहे थे उर्दू शब्द में, 2-3 बातें सुन लो। कोई पूछता न था जब तक बिके न थे, और तुमने खरीदा तो अनमोल बना दिया। बोलो जय श्री राम। कोई पूछता न था जब तक बिके न थे, और तुमने खरीदा तो अनमोल बना दिया। वाह वाह, कितनी बढ़िया बात। अब मैं शिलावर्ती पर जाऊँ, सुग्रीव पे जाऊँ, सबरी पे जाऊँ, सुतीक्षण में चला भगवान के पास, तो बैठ गया। तब रघुनाथ निकट चली आए रघुनाथ जी सबरी के घर में। सबरी दीख राम गृह आए, ये है कथा। क्यों? सबरी को संत के स्वभाव का या संत के माध्यम का विश्वास था। हमारे आज वो है नहीं, प्रदीप पुजारी जी और श्री हमारे श्याम वशिष्ठ जी बैठे हैं। एक कथा मेरे को सुनाई थी, और स्वामी श्री जयराम देव कथा ही है। एक किसी आदमी को दंड मिला। प्राचीन काल में दंड कई प्रकार के होते थे, आपने सुने पढ़े होंगे और लिखे को सामने सब भी नहीं पत्रिका में। जब फांसी देते थे तो गला नहीं घोटते थे, वो जंगली जानवर सिंह रखते थे और हाथा बना देते थे, और उसको वहाँ खड़ा करते थे, और सिंह खोलते थे, वो मार देता था। कई परंपराएं हैं, सब पढ़ी हैं भागवत में, सुन विनय पत्रिका में। मैं क्या सुना, दंड देना था ना, तो हाथ पे गोला गरम कर रखे जाते थे, तो हाथ जल जाता। किसी ने कहा संत के पास जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। तो कोई संत उसमें प्रसिद्ध थे, जैसे आजकल महात्मा और संत होते हैं। बोले गुरुजी हमारा हम करा। बोले कोई बात नहीं, बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा बच जाएगा। बोले कैसे बच जाऊंगा? बोले तू राम मंत्र ले ले और ये कह देना मैंने पाप तो किया था, ये हमने जुर्म किया है, परंतु अगले जन्म में किया। बोलो जय श्री राम। बोले ठीक है। उसने रात और नींद भी नहीं आई, जपता रहा, राम राम नाम जपता रहा। सवेरे वहाँ गया, लेकर पड़ गए, गरम गोले किए लोहे उसमें कोयला में, और हाथ पर रखे, तो रखते के बाद में वो कुछ नहीं मालूम पड़ा। आप ये कहोगे महाराज ये तो कब की बात है? मैंने पिछले साल देखी बात सुना रहा हूँ। बोलो जय श्री राम। देखी बात सुना रहा हूँ। एक फलेन नाम गांव है कोसी के पास में, वहाँ 30 फुट लंबी होली थी। प्रेमचंद जी से मैंने कहा वो दिखाओ कैसे आग में घुसता है वो। बोले चलो दिखाएं तुमको। क्या बताओ, देखने तो मैं देख तो पाया नहीं भाई, झूठ क्यों बोलूँ आपसे। हमको आगे बैठा दिया और आग लपट ऐसी आई, मैंने ऐसे मुंह कर लिया। देखें नहीं देखूँ जब रहे, ये लोग बोले निकल गया पंडा, निकल गया। तो यूट्यूब में दिखाए लोगों ने अपने मोबाइल में, और 4 डग रखे पार हो गया। बोलो जय श्री राम। और वहाँ पर प्रहलाद कुंड भी है, गए? आपने सुना नहीं? नहीं सुना? ये बात नहीं सुनी आपने उमेश जी? सुनी है? तो हमने देखा भी उसका मैं छू तो पाया भाई भीड़ में, और होली मैं देख पाया। हमको आगे बैठा दिया, मैं पीछे भाग आया, हमारे आगे लोग घुस गए। अब हम क्या करें, वहाँ कमजोर आदमी। तो राम कृपा से वहाँ पर जब 1 महीना घर नहीं जाते हैं तो आग पर हाथ रख के ऐसे देख लेते हैं कि हाँ आग नहीं लग रही है, तेज नहीं लग रहा ना, तब जानते इसका मंत्र सिद्ध हो गया। बोलो जय श्री राम। तो लकड़ी ऐसे भाग के आ रही, मैंने आँखों देखी, ऐसे मिल रही मंत्र से। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, और क्या है, छोटा अंकुश, उसको हाथी को बस में कर ले है। तो नंबर 2 तो याद है, चलो। श्री राम जय राम, महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। क्या सुना रहे थे आपको? जय श्री राम। ये प्रत्यक्ष बात है। गोला रखा हाथ पे
और जब नहीं जला तो राजा उतर के सामने आया। बोले भाई तुम अपराधी जरूर हो, पर आज तक मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि जो तुम्हारे हाथ में आग जली नहीं, तुम्हारा हाथ। वो भी रो पड़ा। बोले हमारी कृपा नहीं है, ये हमारे गुरु की कृपा है। बोलो जय श्री राम। महाराज चक्रवर्ती इतने छोटे मोटे नहीं, हम कथा में पढ़ लेते हैं। महाराज इतने महान हैं कि सुरपति बसें बाहबल जाके, नरपति रहें सकल रुख ताके, अरध सिंहासन आसन देही, आगे होए जेहि सन्मुख ले। इंद्र अगवानी करते हैं और इतने बड़े महाराज होकर के उन्होंने पूछा हमको कहाँ से पद मिला। बोले सब पायो रज पावन पूजे, मोहि समयहु अनुभयो न दूजे। जी गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। साधु सेवा वृथा न जाए, गुरबाणी कहती है। साधु का वचन, साधु का व्रता। साधु रज मस्तक लाया, भय पुनीत नानक तीर्थ नहाया। ये गुरबाणी के मंत्र हैं। तो अगर संत की बात, सब लोग बीच में आते हैं यहाँ बात, जाओ बैठो, અહીં बैठो चाहे। मैं कमज़ोर हूँ, मेरे कुछ याद नहीं है, और इतना याद है कि मैं जय सीताराम बोल दूँ। तो राम की कृपा से अब कहाँ चलें, सुग्रीव विभीषण जाने कहाँ कहाँ। अब सबरी पर चलो, सबरी पे भगवान आए, सुग्रीव पास भगवान आए। अब माध्यम कौन बने? श्री हनुमान जी संत। एक बढ़िया बात हमने सुनी बापू मुख से, श्री मुरारी बाबू महाराज। वो कहते थे जितने बड़े बड़े आजकल हम संत लोग बनते हैं वो प्रचार से बनते हैं, और उनका नाम लिखा था बड़े अक्षरों में। और जो रामायण में संत है उनका नाम ही नहीं है। बोलो जय श्री राम। नाम नहीं, आज तक देखो कहीं मतंग के गुरु, मतंग नाम लिखा कहीं रामायण में कि सबरी गुरु का नाम ये था। और एक ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण है, उनका नाम वैदिक ब्राह्मण कर दिया बस। कितनी बढ़िया बात। बोले क्यों? किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बहुत अच्छा शब्द है। मैं कहते क्या नाम है? बोले हमारा नाम तो कुछ नहीं। बोले क्यों? तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं, खोई हुई मैं वस्तु हूँ जिसके पता तुम हो। मेरा क्या नाम था? ठाकुर जी का है। और यही बात हनुमान जी ने कही। श्री भरत जी ने पूछा तुम कौन हो? तो भरत जी, हनुमान जी कहते हैं क्या, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, है ना। किंकर माने क्या होता? नौकर, सेवक, किंकर कह रहे हैं। और रावण ने पूछा तुम कौन हो? तो बोले वहाँ कुछ और बताइए। किंकर ने बताया, क्यों? लंका है ना। बोले जाके बल लवले सते, जित्यो चराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणो प्रिय नारी। ये बड़ा गहराई शब्द है। बोले जाके बल लवले सते, ये पंखा चल रहा है, बिजली पूरी नियारी पावर हाउस की, रेल वाली बिजली और होती है। बोलो जय श्री राम। उसमें और क्या 400 वाट क्या लिखा होता हर जगह। खतरनाक है। रावण तू समझता मैं बलवान हूँ, तुमको बलवान होने कोई ताकत नहीं। बोले क्यों? तुमने तपस्या करी शंकर जी की, और शंकर ने तपस्या करी राम जी की, और राम जी से उनको उधार मिला, फिर तुमको मिला हुआ, और मैं सीधे डायरेक्ट राम जी का सेवक हूँ। बोलो जय श्री राम। यही बात प्रहलाद से पूछ रहा है हिरण्यकश्यप, तेरे बल कहाँ से आया है? तो श्री प्रहलाद इसी दोहे का उत्तर है श्लोक में। न मे केवलम बलम भवतश्च राजन। राजन, यहाँ श्री मामा जी कहा करते थे कि प्रहलाद ने अपने बाप को बाप नहीं कहा, बोले राजन कह दिया। और असुरवर, राक्षसों के श्रेष्ठ, खोज है देखो। असुर ये दूसरा श्लोक है, ये यहाँ पर है। कहते हैं क्या बोला था, मैं भूल गया। न मे केवलम बलम भवतश्च राजन, सबई बलिनम बलिनाम चापरेशम स्थिर जंगमादयो एन वसत पुनीता। जो सारे संसार को वश में करता है उसका बल मेरे में है। तो हनुमान जी में भी बल हो बड़ा, इतना बड़ा बल हनुमान जी में है कि राक्षस तो नाम से भागते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अरे बात और सुन लो संत वाली। हनुमान जी संत हैं और अंगद भी संत ही हैं, पर ऐसे संत नहीं हैं। संत कई प्रकार के होते हैं। तो बोले अंगद जी ने पूछा लंकम तुम गए तो कैसा कैसा हुआ? श्री हनुमान जी ने कहा लंकम तो मैं गया तो बड़ी बड़ी राक्षसियाँ मिली, लंकिनी मिली, सिंका मिली, वो है तूफान बड़ा खतरनाक है। बोले चलो देखें, कोई बात नहीं।
तो हनुमान जी जब सोने की बात बताई तो अंगद जी गए, तो अंगद जी जब सड़क पर खड़े हो गए तो सब बत्ती हरी हो गई, लाल बत्ती खत्म, कोई सामने नहीं। तो अंगद जी ने कहा, हनुमान जी कह रहे ये मिला वो मिला, यहाँ तो कोई नहीं खड़ा हुआ है। वो क्या कारण था? ये संत ने रास्ता पहले बना दी थी। जय श्री राम। जो मार्ग श्रुति साधु बतावें, तेहि मग तल सुगमई भावे। हा बहु पंथन बहु वेद पुराण, जहाँ तहाँ झगड़ो सो, गुरु में कहो राम भजन, लागत राज डगरो सो। राजमार्ग है। अब हनुमान जी तो रास्ता बना के आए, और अंगद जी ने कहा यहाँ न लंकिनी है, न फंकिनी है, न कोई सिंहिका है, न कोई सुरसा है, कुछ नहीं है, तो क्या बात हुई? तब गोस्वामी लिखते हैं वो यूँ नहीं है। लंका भयो कोलाहल भारी, और आवा कपिलंका जेहि जारी। ओहो बिन पूछे मग देहि दिखाई, और जेहि बिलोक सोई जाय सुखाई। अंगद जिसको देखते ना राक्षस, वो लंबी दंडोत कर देता था, क्योंकि मार ना दे हमको। बिन पूछे मग दे, कारण क्या था? एक संत का मार्ग बनाया हुआ था। और अंतिम बात सुना दूँ, संत का मार्ग ही नहीं है। हाँ, कहाँ से कहाँ मैं घूम रहा हूँ, मेरा कोई लाइन नहीं लग रही। क्योंकि चलो जैसे मकान बनता नहीं तो वहाँ 2 ईंट लगा दी, दरवाज़ा लगा दिया, खंभा खड़ा कर दिया, ऐसे मैं खड़ा कर रहा हूँ, फिर कल करूँगा। क्या बिन पूछे, बिना पूछे रास्ता मिल रही है। बहुत सुंदर भाव। हनुमान जी ने तो बड़ी क्लेश उठाए, और अंगद जी जा रहे थे, तो अंतिम बात ये मिली कि अंगद जी को रास्ता बनी बनाई मिल गई। श्री गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी, तो हमको लिखी लिखाई मिल गई, हम लोग लिख पाएंगे? नहीं लिख सकते ना। श्री वेदव्यास ने 18 पान लिखे, तो मिले, लिखे लिखाई मिल गए। तो भगवान जो संतों के सहारे रहते हैं, इस पर मेरे को आना था। उनको परमात्मा अपने आप कृपा करते हैं। बोले कारण क्या है? बोले कारण ये है कि भगवान का अवतार इसीलिए होता है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सबरी भगवान अगर मिले तो क्यों मिले? बोले वहाँ भी यही प्रमाण है। बोले क्या प्रमाण है? श्री राम जी आए आश्रम में सबरी के, तो ये तो बड़ी प्रमाणिक बातें लिखी, भक्तमान लिखी है। भक्तमान में 3-4 छंद हैं। कहते हैं, वन में रहत नाम सबरी कहत चाहत, साधु सेवा टहल न्यूनताई है। रजनी के शेष लकड़िन को राखी बांध धरी आवे, देत ना लखाई है। नहाई वे को मगझारी कंकरन को बीन डार। 3 सेवा हैं, लकड़ी रखती है, फल रखती है, और झाड़ू लगाती है। तो सबरी के यहाँ जब भगवान राम जी आए तो सबरी का मेरे घर में राम जी आए, और कितना गुरु पर विश्वास है। राम जी सामने खड़े हैं और सबरी देख रही है, गुरु जी का ध्यान कर रही है। चौपाई पढ़ना, मुनि के बचन समुझी जिय भाई, सबरी दीख राम गृह आए। हाँ, राम घर में आए पर मुनि का ध्यान कर रही है। अभी नहीं समझे आप लोग। यही बात आज वहाँ हुई कथा 56 सेक्टर सिन्नांदर में। महाराज चक्रवर्ती श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारे बालक हुआ है। तो बोले कौन बालक हुआ है? बोले बड़ी रानी की बालक हुआ है। बोले आप ऐसा मत कहो, हमको गुरु जी की बात याद है। बोले गुरु जी ने क्या कहा था? धरो धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगत भयहारी तो राम जी तो हैं। तो बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, अमोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, और कहो बुलाए बजाओ बाजा। गांधी जी जय श्री राम। बजाओ बाजा। ढोलक में हाथ मार दो तो सोने लोग जग जाएंगे जो सो रहे होंगे। बोलो जय श्री राम। इसका मतलब कितना गहरा है। अब समझा दें आपको। ये गहरा अर्थ है कि मेरा नहीं है,
ये वही भगवान है। तो भगवान आ जाए तो क्या करे, तो भगवान आने हमेशा याद रखें इस बात को, भले और सब बातें नहीं याद रहेंगी। भगवान को फूल लाओ, हमारी गुंजन जी फूल बड़े अच्छे लाती, मैं यहाँ लाने हुए राम को सोआऊंगा रात को फूलों में। अच्छे से फूल दो, अच्छा सा फल दो, अच्छी सी नारियल दो, अच्छी सुपारी दो। और ने मैं एक दुकान पे खड़ा था, एक आदमी गया, ये सुपारी दे दो, तो बोलता क्या, कैसी दे दो, पूजा वाली ने हल्की वाली। बोलो जय श्री राम। भगवान से प्रेम है कि खाली हम क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, खाना पूर्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। श्री मामा जी का दृष्टांत मेरे को याद, एक बार किसी संतान नहीं थी तो किसी देवी पूजा करता था वो, और देवी पे नारियल सूखे सूखे रख देता था, जो सस्ते वाले जिसमें न पानी ना कुछ नहीं। चलो उसके भाग से बालक हो गया। जब बालक हो गया तो 1 साल बाद वो ऐसा बालक हुआ, दुबला पतला बहुत, ऐसे अंगुली जैसे गर्दन रुके नहीं तो ऐसे पकड़नी पड़ती थी, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। तो माता जी लेके गई वहीं देवी के पास में। देवी से कहा, देखो माता जी आपका आशीर्वाद तो मिल गया, इसी गर्दन बहुत दुबली पतली, हाथ पैर। तो माता ने नारियल कहाँ उठा के, देखो तुम्हारा नारियल जैसा वैसे हमारा आशीर्वाद मिल गया। बोलो जय श्री राम। महाराज चक्रवर्ती ने क्या किया हम नहीं कह सकते हैं। एक चौपाई है 194 दोहा में, वो सारा काम कर रही है। सर्वस दान दीन सब काहू, कोई बचा नहीं, और जेहि पावा राखा नहीं, उसने भी नहीं रखा तो कहाँ चला गया भाई। ये है कथा। जो प्रमेय में भगवान में लीन होते हैं वो संसार को नहीं देखते हैं। क्यों बोले, तो संसार चला जाता है, आता है, शोभा नहीं दे रहा है। हापुड़ में कथा कर रहा है, इतने फूल लगा दिए टटिया बना बना करके, हमने कितने फूल लाए, बोले 15,000 के। बोले कल से मत लाना, मैंने मना कर दिया। बोलो जय से 15,000 फूल लगाओ, नहीं लाना। मान गया, मैं मानी। पंखा जब बंद कर चलने दो तो चलने दो, आवाज़ नहीं करना। तो राम की कृपा से महाराज ने क्या किया, बोले सर्वस दान दे दो। बोल सचिव सेवक पटधार भंडारी, देहु जाय सामान जिसको जो चाहिए, सर्वस दान। एक कवि थे ब्रज की, उसके मैं उलट पलट दिया हूँ। पूत सपूत जनो कौशल्या, पूत सपूत जनो कौशल्या। भूल गया हूँ। श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम। पूत सपूत जनो कौशल्या, उमड़ चलो अति आनंद भारी। धावत गावत मंगल गौरी, देत सबे पटधार भंडारी। राजा ने दान दियो इतनो, इंद्र कुबेरों की मति बौरी। देखत सबे लुटाए दियो, न बची छछिया बछिया न पिछौरी। पूत समूत जन्यो कौशल्या, इतना सुन के वसुधा सब दौरी। ये लिखा है गीता रामायण में, कहते हैं देहु जा, दे दो सबको। तो गोस्वामी कहते हैं देत सबन मंदर रितये, खाली कर दो खाली कर दो खाली कर दो। तो खाली करने जब लगे तो बोला कुछ बचा है नहीं बचा है। तो जो खजांची वगैरह होंगे उन्होंने को कह रहे महाराज हम क्या करें। बोले जितना हम उलझ रहे उतना नीचे से आ रहा, कहाँ से आ रहा पता नहीं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ऐसा देख करके गोस्वामी कहते हैं भगवान सूर्य भी रुक गए। मास दिवस कर दिवस वा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि हो। ऐसा भगवान के लिए जब भाव हो जाए, सर्वस दान दीन सब काहू। और भगवान राम की बात सुना दो। अध्यात्म रामायण में आपने सुना जरूर होगा, कोटिन बाज मेघ प्रभु कीन्हे। एक दो ने कोटिन यज्ञ किए, पर एक यज्ञ जो वाल्मीकि रामायण में और ग्रंथ लिखा हुआ बड़ा सुंदर है। भगवान ने अपने ब्राह्मणों को आर्धवायु उद्गाता ऐसे होते ना, जो जैसे जैसे ब्रह्म उत्तर वाले पश्चिम, ये दिशा दे दी, ये दिशा दे दी, ये दिशा दे दी, फिर और आए तो और दे दिया, फिर खजाने में से भी दे दिया। अंतिम में भगवान ने अपना मुकुट उतार दिया, मुकुट उतार हंस दे दिया। तो ब्राह्मण रोने लगे,
कहते हैं महाराज हम तो आपके जजमान वशिष्ठ के कुल के पुराने हैं, पर हमने ऐसा उदारता नहीं देखी जो आप में उदार हैं। महाराज आपने खजाना पूरा दे दिया, सब लिखा चौपाई कम नहीं लिखी है, यहाँ भी सर्वस्व। तो इतने उदार भगवान क्यों हैं? बोले उन्होंने ये सीखा राम जी ने। बोले क्यों? जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनते। श्री हनुमान जी से राम जी प्रेम ज़्यादा क्यों करते हैं? आप कभी अकेले में सोचना, हम तो खैर जो बक रहे। इसका मतलब है हनुमान जी ने राम जी का सारा न्यौछावर कर दिया है। और क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि रात भर हनुमान जी बैठे रहते हैं राम जी के पास में जंगल में। क्यों? वाल्मीकि रामायण कहती है नयु दंसान शरीर सर प्राण कीटाण। जब महारानी जानकी ने पूछा राम जी कैसे हैं, बोले उनको अपना होश नहीं है। बोले क्यों? उनके पर सांप आ जाता है, बिच्छू आ जाते हैं, उनको होश नहीं है। तो रात भर जगना और फिर किष्किंधा कांड लगा करके आप लंका कांड 80 धोन जब पढ़ेंगे वहाँ पर, तो श्री हनुमान जी कंधे पर श्री राम जी विराजमान, लक्ष्मण दोनों। और रावण क्या कह रहा है? इसके लिए बंदर गिराओ पहले। इतने बाण मारे तो हनुमान जी तो खड़े रहे, क्यों उनको शक्ति मिली हुई है। तो भगवान राम को पता लगा कि हनुमान जी सहन कर रहे हैं। तो ऐसे जितना राम जी के ऊपर न्यौछावर श्री हनुमान जी हैं, ऐसे श्री राम जी भी हनुमान जी के ऊपर न्यौछावर है। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। इतना अनुराग। और 93 दोहा पढ़ के देख लेना, और वाल्मीकि में साफ कुछ लिखा हुआ है, हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। भगवान श्री राम वैकुंठ जाने लगे तो भगवान ने पर्चा लिखा, क्या बोलते, स्टाम्प पेपर बोलते, रजिस्ट्री कराते हैं ना। तो सबको बुलाया, पुष्कल, तक्षक, श्रुतसेन, श्रुतबाहु, कुशी, लवी और सुषेण, श्रुतबाहु, 8 तो ये आगे भतीजे और सब आए। जानकी सबको बुलाया, बोले इसमें हस्ताक्षर करो। बोले क्या हस्ताक्षर? बोले अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी रहेंगे। बोले वो क्यों? बोले इन्होंने मेरी इतनी सेवा की है, मैं नहीं दे पाया हूँ, तो तुम लोग ही नहीं दे पाओगे। जब मैं नहीं दे पाया हूँ तो अयोध्यावासी जब बैठी थी, बोले तो हम कहाँ दे पाएंगे? जब तुम नहीं दे पाए तो कर्जा पूरा ख़त्म कर दो। क्यों कर्जा रख रहे हो? हम देते रहेंगे। तो भगवान ने कहा तुम ब्याज देते रहना, मूल मत देना। 100 नंबर का पद है विनय पत्रिका का, कई बार से नहीं बोल रहा हूँ। पंडित ब्रजानंद को पत्रिका बहुत याद थी, उनकी बहुत याद थी। क्या 100 नंबर का पद है? गोस्वामी कहते हैं कपि सेवा बस भय कनौड़े कहो पवन सुत आवू, देवे को न कछु ऋणिया धनिक तु पत्र लिखाऊ। ये राम जी हैं और हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी ने कहा महाराज जी आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपने बल दिया, आपके बल से काम हुआ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। यदि ये भाव आ जाए संतों वाला कि मेरा क्या है, आओ तो सीताराम, जाओ तो सीताराम। जब भंडारा के होते हैं संतों में, चकाचक हो रहा है, ख़त्म तो सीताराम, आओ तो सीताराम, जाओ तो सीताराम, ये संतों की भाषा है। और हम तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हमारी बिटिया सुनाएंगी। अब कल से मैं कथा कोई श्री गुरु को सुना लूँगा, जब जैसा देखेंगे। आप भजन सुनेंगी हमारी श्री कहाँ 6:30 से क्या था 5:30 श्री ज्योति जी, इनका भजन बहुत अच्छी। इनके पिता भी गाते थे, इनके बाबा भी गाते थे। इनकी बाबा के भजन मेरे पास हैं बहुत से। बोलो जय श्री राम। और आप भी प्रार्थना करना ज्योति जी को बुलाना वहाँ पर। जय हो। हम तो
तुम्हारे प्रिय प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। विश्वनाथ हरिलाल की राम 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 भगवान की राम राम राम